नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया कोए सवा पहाड़ी ते जदों आपने खड़े हो के ऐलान तौहीद फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने अल्लाह दी तौहीद वल बुलाया, तौहीद दी दावत दी, रब वल बुलाया। सारे मक्के वाले आप दे मुखालफ हो गए, दुश्मन बन गए, सारे आप दे मुखालफ बन गए। होया कि मैं कुर्बान जावा, मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मुहम्मद ने पूंडा दी खखर हिलाई। यहूदी ईसाई ईरानी तरानी मक्की हाशमी हिंदी चीनी मलाई बने सारे दुश्मन लहू दे ते आए। फड़ो मारो मारो फिर दी दुहाई, साडिया रब्बां दा बेअदब जमया लई फिर दा इको खुदा दी खुदाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ऐलान किया मक्के वाले मुखालफ हो गए। मुखालफां दे विचों सब तो बड़ा मुखालफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिक
व बनातिक व निसाइल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। हमदो सना दे लाइक अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते हज़रात सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा जो सिलसिला साढ़े खुतबात अंदर जारी है। 95 जुमे हो चुके ने। असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी औलाद उदा जिक्र कर रहे हैं। आप दी बड़ी साहबजादी सैयदा ज़ैनब बिनते रसूल उन्हां दा तज़किरा जारी है। मैं जो बात छोड़ी है उदो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा तज़करा हो रहा सी और ये बात भी साबित की सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियाँ ये हकीकी बेटियां ने जो 4 ने, जिन्हां विचों बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। एक इतराज़ तुहाडे सामने पेश किया सी मुखालफां दा कि ये नबी पाक दियां हकीकी बेटियां नहीं बल्कि ये आपने पालियां ने। अच्छा, एक सीरत दी किताब पढ़दे एक और बात मेरे सामने आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हां नाल निकाह किया और उन्हां दी पहले खामन दे विचों औलाद है सी, क्योंकि आप दियां अज़वाज दे विचों कंवारी सिर्फ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। इन्हां तो इलावा तमाम अज़वाज या मुतलका सन या बेवा सन। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल शादी हुई, निकाह होया, तो जिहड़ी सैयदा उम्मे सलमा दी औलाद सी उन्हां दे अंदर 2 बेटियां सन। सैयदा उम्मे सलमा दियां पिछले खामद चों 2 बेटियां सन। कभी तज़करा सुनिया जे? क्योंकि वह बनातुन नबी नहीं। अगर आप दी बीवी दियां बेटियां होने की हसीयत नाल मुकाम हुंदा तो फिर उन्हां दा भी विच तज़करा हुंदा। और आप दी एक और बीवी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी हमशीरा और सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हां दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जो निकाह होया, इन्हां दी भी पहले खामद चो एक बेटी सी हबीबा, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालिया है। उम्मे सलमा दियां 2 बेटियां नूं पालिया है, उम्मे हबीबा दी 1 बेटी नूं पालिया है, शादियां भी कीतियां ने और आप दी वफात तो बाद तक अपने घरां विच आबाद भी रहियां ने। कदी बनातुन नबी दे अंदर इन्हां दा तज़करा सुनिया जे? जे बीवी दियां बेटियां होने नाली सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना जे इन्हां दा तज़किरा है, फिर उन्हां दा क्यों नहीं? इस वास्ते ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां ये 4
हकीकी बेटियां ने, सगियां बेटियां ने। और फिर एक होर गल, अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बेटियां दा तज़किरा कुरान पाक दी सूरह अहज़ाब अंदर कीता है। और इसे सूरह अहज़ाब दे आगाज ते शुरू ते अल्लाह पाक ने इस मसले नू बयान किया है कि जिदी औलाद होवे बाप दी निस्बत ओदे वाली करनी है, किसे दी औलाद दी किसे दूसरे वाल निस्बत करनी। भावें तुसी किसे नू पाले आए, परवरिश कीती है, छोटा हुंदा बच्चा या बच्ची उन्होंने गोद लै लिया है, पाले आए, तरबीयत परवरिश सब कुछ तुसां कीता है, पर ओदी वल्दियत दे विच नाम तुहाडा नहीं आएगा, किदा आएगा? अल्लाह पाक ने सूरह अहज़ाब दे शुरू ते इस मसले नू बयान किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। सूरह अहज़ाब दे आगाज दे अंदर अल्लाह पाक ने आप मसला बयान किया है कि कायनात दे लोगों, अगर तुसी किसे बच्चे नो पाले आए, परवरिश तरबियत कीती है, लेकिन जदों वल्दियत दा तज़किरा होएगा उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। उन्हां दी वल्दियत विच उन्हां दे बाप दा नाम जिक्र करना है, ये हो गल इंसाफ वाली है। हुणे किवें हो सकता है कि पहलों अल्लाह पाक ये मसला बयान करन कि जिदी औलाद है ओदा ही नाम होएगा, फिर अगे अल्लाह पाक सूरह अहज़ाब दे अंदर ही उन्हां नूं नबी पाक दियां बेटियां आखे जो नबी पाक दियां हकीकी बेटियां नहीं। इंज नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह पाक दी जात की है वह मन असदको मिनल्लाहि कीला वमन असदको मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह पाक दी बात तो वध के किसे दी बात सच्ची नहीं, रब दे कौल तो बढ़ के किसे दा कौल सच्चा नहीं। अल्लाह पाक ने बयान फरमाया कि जिदी औलाद नाम ओदा ही लाना है, किसे दूसरे दा नाम जिक्र नहीं करना। अल्लाह पाक ने फिर अगे से सूरत के अंदर फरमाया है कि या अय्युहन नबियो कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका। अच्छा, इत्थे अल्लाह पाक ने किसे दियां बेटियां नूं नबी पाक दियां बेटियां बना दिता है। रब ने तो इस मसले नूं बयान किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया हे मेरे महबूब जी कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका। एक होर नुकता लब गया कुरान पाक विचों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां हकीकी बेटियां ने, रब ने किसे दियां बेटियां नबी पाक वल मंसूब नहीं कीतियां। सुनना ध्यान नाल, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां हकीकी बेटियां ने, जिन्हां विचों आप दी बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्हां दा मैं तज़किरा कर रहा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 30 साल उम्र है जो ये पैदा हुईयां। ऐलाने नबुव्वत तो 10 साल कबल इन्हां दी सकी खाला दे बेटे अबुल आस नाल इन्हां दी शादी हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर गए, ये मक्के च अपने खामन दे नाल रहियां, लेकिन अबुल आस ने जे कलमा नहीं सी पढ़िया और उदों ममानत भी नहीं सी कि किसी मोमिना दा मुशरक नाल निकाह नहीं हो सकता, उदों ये मसला भी नहीं सी आया। इस वास्ते निकाह रहा। जंगे बदर विच अबुल आस बरादरी दे नाल रल के लड़न वास्ते आया। जंगे बदर दे कैदी होए हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अंसारी से अभी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अबुल आस नू कैदी बनाया। आपने फिदिया लैके जो कैदी रिहा किते, हजरत ज़ैनब ने
फिदिये दे तौर ते अपना हार भेजिया जो आप दी वालदा ने तोहफा दिता सी। आपने तोहफा भी वापस किया, लेकिन इस शर्त ते छोड़िया कि मेरी बेटी वापस भेज दी। अबुल आस ने वफा की थी, क्योंकि मैं तज़किरा किया कि अमानतदार, दयानतदार, वादे दा पक्का, कौल दा सच्चा और खरा इंसान सी। अबुल आस अपने वादे ते कायम रहा, आप दी बेटी नूं भेज दिता। फिर एक वक्त तो बाद, मैं खुलासा दस रहा ताकि बात दा रबत रवे, एक वक्त तो बाद तजारत वास्ते मुल्के शाम गया। वापसी ते सहाबाए किराम दी एक जमात ने हमला किया, सारा माल कब्जे दे अंदर लिया, अफराद फरार हो गए। उन्हें दौड़न वालियां चो अबुल आस भी है, लेकिन ये दौड़ के मक्के नहीं गया, बल्कि किधर गया? मदीने। इतों तक ही गल पहुंची सी। मदीने गया, लभदे लभांदे पुछदे पुछांदे छुपदे छुपांदे सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुंच गया। फजर दा वक्त होया, रात नूं पहुंचे आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े फजर पढ़ाने वास्ते आए, सहाबा आए, सहाबियात आईया। जो नमाज खड़ी होन लगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐलान किया कि अय्युहन्नास इन्नी कद अजरतो अबल आसिब नर्रबी। ए कायनात दे लोगो, ए लोगों सुन लो, मैं अबुल आस नो पनाह दे दी है। नमाज पढ़न तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, अज जड़ी आवाज तुसा सुनी है, एहो आवाज मैं भी हुण सुनी है। नबी पाक ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सो मुहम्मदिन बियदिही, मैनू उस ज़ात दी कसम है जिदे हाथ विच मेरी जान है। आपने फरमाया, मैनू ज़ात दी कसम है जो तुसा हुण सुनिया है, मैं भी हुण ही सुनिया है। मा अलिम तो बेशैइन मिन ज़ालिक हत्ता समेत मुओ समेत मा समेत। नबी पाक ने फरमाया, इस तो पहलो मैनू अबुल आस दी आमद दा इलम नहीं सी। हुण जड़ी आवाज तुसा सुनी है, मैं भी एगो सुनी है, हुण मैनू पता लगा है। हुण अगे मसले दी गल की है। नबी पाक ने फरमाया, अन्नहु युजीरो मिनल मुस्लिमीना अदनाहुम। कानून की है, मुसलमाना दा अदना फर्द भी किसी गैर मुस्लिम नू पनाह दे सकता है। कोई भी पनाह दे सकता है। अगर मेरी बेटी ने पनाह दी है तो ठीक है, गैर मुस्लिम नू कोई भी मुसलमान पनाह और अमान दे सकता है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को तशरीफ ले गए। नबी पाक ने फरमाया, ए मेरी बेटी ज़ैनब अकरमी मसवाहो। नबी पाक ने फरमाया, एदी इज्जत करी, तकरीम करी, रहन दा अच्छा इंतजाम करी, खाने दा अच्छा बंदोबस्त करी, लेकिन मेरी बेटी इनू अपने करीब नहीं आउन देना, क्योंकि ए मुसलमान नहीं होया और तू एदे वास्ते हलाल नहीं। उज इज्जत करी, तकरीम करी कि तू एदे निकाह दे अंदर है, लेकिन करीब ना आउन दई। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहन लगियां, अब्बा जी अबुल आस दे आउन दा मकसद पता की है? ये चाहता है कि वो जरा माल सहाबाए किराम ने कब्जे च लिया है हमला करके, वो माल मेरे को अमानत सी। मक्के वालिया ने अपना पैसा माल बतौरे अमानत मेरे हवाले किया सी तजारत वास्ते। तो जो माल है, पैसा है, दौलत है, वो मेरे को अमानत सी। ते मेरी अमानत, दयानत, सदाकत दा तानू इलम है। अगर मैं माल वापस ना पहुंचा सकिया तो मेरी अमानत च फर्क आएगा। ये माल लैन वास्ते आया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम में तशरीफ ले आए। आपने फरमाया, ए मेरे सहाबा,
अबुल आस दी आमद दा तुहानू पता लग गया है ते अबुल आस दा मेरे नाल ते मेरा अबुल आस नाल जो रिश्ता है इहदा भी तुहानू इल्म है। ये मेरे सहाबा वो अपने माल दा तकाजा करदा है। अगर तुसी अबुल आस दे उत्ते एहसान करके ओदा माल वापस कर दिओ ते तुहाडा एहसान होएगा। मेरी खुशी भी इसे गल अंदर है कि अबुल आस नो माल वापस कर दिओ। अगर तुसी वापस ना करोगे ते ये तुहाडा हक है। अगर ना वापस करो तो कोई गल नहीं, गुनाह कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं, तो हक है, ना दवो अपना हक। लेकिन अगर वापस कर दोगे तो एहसान होएगा। सहाबा इकराम ने आपस अंदर एक दूसरे नू वेखिया, कह लगे जे नबी पाक दी खुशी इस गल विच कि अबुल आस दी अमानत कायम रवे, सदाकत कायम रवे, जे नबी पाक दी खुशी इस गल विच ते असी भी नबी पाक दी खुशी नाल खुश हां, नबी पाक दी रजा नाल राजी हां। जिवें नबी पाक नू पसंद ओह सानू पसंद। सारिया ने माल चुकिया ते नबी पाक दे सामने ढेर ला दिता। एक बंदे ने ऊंट दी नकेल दी रस्सी चुकी हुई है, कह लगा ये भी अबुल आस दे माल विचों लब्भी सी, रस्सी भी लिया के ते माल विच रख दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले जा, माल लैन वास्ते आया, ठीक है ले जा। अबुल आस ने सारा माल कब्जे विच लिया। एक सहाबी कह लगा हुण सारा माल तेरे कोल आ गया है, अगर अबुल आस तू कलमा पढ़ लवे तो सारे माल दा मालक हुण तू ही है। अबुल आस कह लगे नहीं, मैं कलमा नहीं भी पढ़िया तो मैं अपनी अमानत वास्ते जिद्दोजहद की है। नहीं, सारा माल लिया, वापस तुर पे मक्के वाल। मक्के पहुंचे, जो मक्के वाले वेखिया अबुल आस आ गया है ते माल समेत वापस आया है, क्योंकि जो पहलों दौड़ के गए तो दस दिता कि माल लुटिया गया है, लेकिन वेखिया कि अबुल आस माल समेत आ गया है। बड़े खुश होए। अबुल आस ने मक्के दे चौक विच बाजार विच पहुंच के सारियां नूं ऐलान किया कि अपना अपना माल लवो, जो जो किसी दी अमानत सी जर्रा जर्रा भर अमानत वापस करके कह लगे लोगों मैनू दसो हल बाके याले आदिम मिनकुम इंदी शैउन कालू ला फजज़ाकल्लाहु खैरा। अबुल आस कह लगे लोगों किसी दी जर्रा बराबर भी कोई चीज जो मेरे कोल सी क्या तुसा वसूल कर लईए कि नहीं? क्या लगे सब कुछ वसूल कर लिया, हर चीज वसूल कर लईए। फजज़ाकल्लाहु खैरा। अबुल आस अल्लाह तेनू इहदा बेहतरीन बदला दवे कि तू साडा समान साडे तक महफूज पहुंचा दिता है। अबुल आस कह लगे हुण मेरा ऐलान सुन लो। काल फइन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वल्लाहि मा मनानी मिनल इस्लाम इंदहु इल्ला खौफुन अनज़न्नु अन्नी अरद्दुल इस्लाम अकला अमवालिकुम। अबुल आस कह लगे हुण मेरा ऐलान सुन लो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देना अल्लाह तो इलावा मबूद कोई नहीं, दाता कोई नहीं, गौस कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, वो मेरा कल्ला ही सारा
सारा कुछ अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदे बंदे और सच्चे रसूल ने। लोगों सुन लो, मैं ते कलमा उथे ही पढ़ लेना सी, पर मैं कलमा क्यों नहीं उथे पढ़िया। वल्लाहि मा मना आनी मिनल इस्लाम इंदाउ इल्ला खौफुन। मैनू डर लगता सी किते तुसी आखोगे माल खान वास्ते कलमा पढ़ लिया है। मैनू इस बात का खदशा सी किते तुसी ए ना आखो उथे काबू आ गया सी, फड़िया गया सी, डरदियां कलमा पढ़िया। नहीं नहीं, आजाद होके माल लैके अपने शहर ते अपने बाजार विच खलोता वा। इथे ऐलान करना डर किसे गल दा नहीं, लालच किसे शह दा नहीं। मेरा दिल गवाही देंदा है अल्लाह तो बगैर माबूद कोई नहीं, मुहम्मद तो बगैर रसूल कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़िया ते वापस हुण मदीने वल टुर पे। अबुल आस सोचदा है कैसा मेरा शौहर है, कैसा मेरा सुसर है। मैं कलमा भी नहीं पढ़िया फिर भी मेरे रिश्ते दा पास रखिया, मेरी इज्जत दा पास रखिया, मेरी कदर कीती, मेरी अमानत ते दयानत कायम रवे। मेरे सुसर ने मेरा इन्ना ख्याल रखिया है, जरा इन्ना वफादार है, इन्ना इत्मीनान करने वाला है, मैं क्यों दे तो दूर हाँ। अबुल आस निकले मदीने वाल, मदीने पहुंच गए इमामे कायनात दे कदमां विच। सोहणिया मैनू अपना गुलाम बना लो, मैं कलमा पढ़ ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश होए। ये सुलह हुदैबिया तो 5 महीने पहलों दा वाकया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश होए। आपने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब दा हाथ पकड़िया, अबुल आस नू पकड़ाया। आपने उसे निकाह दे अंदर 6 साल तो बाद अपनी बेटी नू दोबारा रुखसत कर दिता। निकाह वही कायम रहा है। इत्थे बंदे गल गल नाल निकाह तोड़ देंदे ने। फलाने ने फलाने का जनाजा पढ़ लिया तो निकाह टुट गया, फलाने ने फलाने पिछे नमाज पढ़ ली तो निकाह टुट गया। गल गल ये निकाह है कि धागा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ने साल बाद दोबारा फिर उसे निकाह ची अपनी बेटी नू अबुल आस नाल रुखसत कर दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस बेटी सैयदा ज़ैनब नो अल्लाह ने जो औलाद दी है, एक बेटा ते एक बेटी। बेटे दा नाम अली, बेटे दा नाम अली और बेटी दा नाम उमामा। जज़ाकल्लाह। अच्छा वे लो उदों नाम इंज रख लेंदे सन। हुण सैयदा ज़ैनब दे बहनोई का नाम है कि अली, ते बेटे का नाम अली। जरा नाम सोना जिन्नी बार मर्जी रखो, तो ये कहना वो ना रखना जरा पहलों किसी का है ही नहीं। अली, और ये पता कौन अली है? नबी पाक दा नवासा अली है, सिबते रसूल है। ये ओ अली है जिदों मक्का फतह होया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ी ऊंटनी ते सवार ने, उस ऊंटनी ते आप दे पिछे आप दा नवासा अली बैठा है। आपनों मैं तां दसिया कि आपनों अपने नवासियां नाल प्यार है, हसनो हुसैन नाल प्यार है ना, सुनते रहंदे हो। ये भी नवासा, इहदे नाल प्यार। मक्का फतह होया, खुशी दा मौका है और नबी पाक ने अपने नवासे नू अपने नाल पिछे ऊंटनी ते बिठाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए नवासा अली हजरत सैयदा ज़ैनब दा बेटा बीमार हो गया। सैयदा ज़ैनब ने पैगाम भेजिया, अबू जी आके मेरे बेटे नू वेखियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वेखिया आप दा नवासा अली जिंदगी और मौत दी कशमकश अंदर है। आपने वेखिया, पकड़िया, चुम्मिया, प्यार किया। इस दौरान जिंदगी दी डोर टुट गई। आप दा नवासा अली दुनिया तो चला गया।
सैयदा ज़ैनब दी बेटी आप दी नवासी उमामा आप अपनी नवासी नाल किन्ना प्यार है, नवासियां नाल प्यार, नवासियां नाल प्यार। मेरे आका दी सुन्नत भी है, नाले सिर्फ फातिमा दी औलाद नाल प्यार नहीं, सारियां दी औलाद नाल प्यार है। लेकिन मसला है वे बाकियां दी औलादा रहियां ना, सैयदा सैयदा उमामा बिनते ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नाल प्यार। सहीह बुखारी दी हदीस, नबी पाक ने अपनी नवासी उमामा नु चुके आए, चुक के आगे मस्जिद दे अंदर नमाज दा टाइम हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासी नु चुके आए, नमाज शुरू कर दी। नवासी नु चुक के मेरे आका नमाज पढ़ा रहे ने, रुकू विच गए, नवासी सीने नाले सजदे जान लगे, नवासी नु अपने अगे बिठा ले आए, 2 सजदे करके खड़े होए, फिर नवासी नु चुक ले आए। मैं कुर्बान जावा, सैयदा ज़ैनब दी बेटी नबी पाक दी नवासी उमामा जिन्हों नबी पाक ने गोद विच चुक के नमाज पढ़ी है, इन्ना प्यार है। सैयदा उमामा नु अल्लाह ने जिंदगी दी, लंबी उम्र दी। जिदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी सैयदा फातिमा तज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी वफात होने लगी, उन्हां वफात तो पहलों अपने शोहर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नु किया, वसीयत की थी कि प्यारे अली जे मैं फौत हो जावा, मेरे तो बाद मेरी भांजी उमामा नाल शादी कर लियो। फिर सैयदा फातिमा तज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी वफात तो बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक दी नवासी हजरत ज़ैनब दी बेटी उमामा नाल शादी की थी। और उमामा सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी वफात तक हजरत अली दे निकाह विच रहियां। ते जदों सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी होए, आप दी शहादत हुई, शहादत तो कबल आपने अपनी इस बीवी नबी पाक दी नवासी सैयदा उमामा नु किया, उमामा अगर मैं शहीद हो जावा, फौत हो जावा, ते मेरा भतीजा लगदा है नबी पाक दे चचा हारिस दा पोता, नबी पाक दे चचे हारिस दा पोता मुगीरा बिन नौफल, ओदे नाल शादी कर लई। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी शहादत तो बाद आप दे बड़े साहबजादे सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी इजाजत दे नाल हजरत अली दी बीवी नबी दी नवासी उमामा ने मुगीरा बिन नौफल दे नाल शादी की थी और निकाह इमाम हसन ने पढ़ाया है। ए हजरत ज़ैनब दी औलाद, बस 2 ही बच्चे सन, एक बेटी ते एक बेटा। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबुल आस दे नाल रुखसती तो बाद 2 साल जिंदा रहियां। 8 हिजरी दे अंदर सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी वफात हो गई। 8 हिजरी दे अंदर तकरीबन 31 साल उम्र बनती है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी 31 साल दी उम्र के अंदर वफात हो गई। जो वफात हुई, सहीह बुखारी हजरत उम्मे अतिया अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहदियां ने, जो नबी पाक दी बेटी ज़ैनब दी वफात हुई, असी उन्हां दे गुसल वास्ते इंतजाम कर रही सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे अतिया मेरी बेटी नू गुसल दिओ पानी दे नाल, ते पानी विच बेरी दे पत्ते शामिल कर लो, 3 वरा गुसल दवो, 5 वरा गुसल दवो, या इस तो ज्यादा अगर जरूरत महसूस करो ते ज्यादा भी कर सकदियां जे। आखिर ते मुश्क या कफूर मिला लो, ते जो गुसल दे के फारग हो जाओ फिर मैनू इत्तला करना। कहदियां ने जी गुसल देन तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो पैगाम भेजिया कि गुसल दे ले आए, ते नबी पाक ने फिर की
कीता, आपने अपनी चादर उतारी ते बेटी ज़ैनब दे कफन वास्ते दे दी। आपने फरमाया इस शेर ने हाइया मेरी चादर विच मेरी बेटी दा जिस्म लपेट दियो। ए नबी पाक दी मुहब्बत है अपनी औलाद नाल, बेटी ज़ैनब नाल। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सैयदा ज़ैनब दा जनाजा पढ़ाया ते नबी पाक ने चुक के खुद कब्र दे अंदर उतारिया। जन्नतुल बकी दे अंदर कब्र बन गई। रज़ी अल्लाहु अन्हा व अर्जा हो ए सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन्हां तो बाद नबी पाक दी दूसरी साहबजादी दूसरी बेटी सैयदा रुकैया, होर भी किसी ने कहना है रज़ी अल्लाह ताला। हाँ जे क्या करो तो फिर मोहब्बत नाल क्या करो, झाका कादा है सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन्हां दी विलादत मक्का मौज़मा दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्र 33 साल है, यानी कि ऐलाने नबूवत तो 7 साल कबल इन्हां दी विलादत हुई। सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी अजे उम्र थोड़ी सी ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचा अबू लाहब ने अपने बेटे वास्ते रिश्ता मंगिया। आपने रिश्ता दे दिता, निकाह कर दिता, लेकिन रुखसती अजे नहीं थी। साढ़े भी हुण है ना तरीका कि बाज बच्चों की निस्बत छोटे छोटे होंदे ने ते तय कर दई दी है। बच्चे छोटे होंदे ने वालदैन गलबात कर लेंदे ने, रिश्ता पुछ पछा लेंदे ने, तो वो चुप कर रहिंदे ने। जो बच्चे वड्डे होणगे ते फिर शादी कर देंगे। इहो ही तरीका सी, लेकिन आपने निकाह कर दिता कि ठीक है जो वड्डियां होणगियां बेटियां तो रुखसत कर देंगा। आपने अबू लाहब दे बेटे दे नाल निस्बत कर दी, निकाह कर दिता, लेकिन अजे बच्ची छोटी है, रुखसती नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत फरमाया। कोहे सवा पहाड़ी ते जो आपने खड़े होके ऐलाने तौहीद फरमाया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने अल्लाह दी तौहीद वल बुलाया, तौहीद दी दावत दी, रब वल बुलाया। सारे मक्के वाले आप दे मुखालफ हो गए, दुश्मन बन गए, सारे आप दे मुखालफ बन गए। होया कि मैं कुर्बान जावा, मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मोहम्मद ने पूंडा दी खखर हिलाई। यहूदी ईसाई ईरानी तरानी मक्की हाशमी हिंदी चीनी मलाई बने सारे दुश्मन लहू दे ते आए। फड़ो मारो मारो फिर दी दुहाई, साडिया रब्बां दा बेअदब जमया, लई फिर दा इको खुदा दी खुदाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान किया, मक्के वाले मुखालफ हो गए। मुखालफां दे विचों सब तो बड़ा मुखालफ आप दा चाचा अबू लाहब जिन्हें सब तो ज्यादा वध के मुखालफत की। हाय मेरे अल्लाह, ते मुखालफत क्यों की? आई मुआशरती गल, जज़ाकल्लाह। भी दो बेटियां का निकाह मेरे बेटियां नाल कीता है। साडे मुआशरे च अजे भी ये अबू लाहब वाली सोच हैगी है। अल्लाह की कसम, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ लोगों को मिलीदा है, उन्होंने दास्तान सुन के हैरान और परेशान हो जाइदा है। लोग जिन्हों को किसी की बहन या बेटी का रिश्ता लिया होंदा है, इस बुनियाद पर उन्होंने तंग करते हैं, साड़ा ही कर लोगे। इंज होंदा है कि नहीं? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? इल्ला माशाअल्लाह सारे इंज नहीं करते, लेकिन कुछ लोग अबू लाहब की सोच वाले इंज करते, जिन्हों को रिश्ता लिया होवे ना,
बहन दा बेटी दा उस बुनियाद ते तंग करते हैं तो फिर नाल पता ही कह कर लो साड़ा ही करना है। वो अगला बंदा फिर हर ज्यादती जुल्म और हर किस्म का धक्का बर्दाश्त कर जाता है भी यार साड़ी भैन है उधर साड़ी बेटी है उधर तो किते ओदे ते जुल्म ना होवे ओदा घर ना उजड़ जाए इंज हुंदा है ना। बंदे हर किस्म का धक्का बर्दाश्त कर जाते हैं वादा घाटा बर्दाश्त कर जाते हैं यार साड़ी भैन वसदी रवे साड़ी धी वसदी रवे इंज हुंदा है ना। ये अबू लाहब दी सोच है। कुछ लोग रिश्ता लैके इंज समझणगे जिवें असीं पता नहीं तुहाडे ते किड्डा वड्डा एहसान चाढ़ दिता है। अच्छा जे तुहाडा एहसान रिश्ता लिया है तो उन्हां दा कोई एहसान नहीं जिन्हां रिश्ता दिता है, जिन्हां अपनी बहन अपनी बेटी अपनी इज्जत तुहाडे नाल तोड़ दी है, उन्हां दा कोई एहसान नहीं कोई नेकी नहीं। अबू लाहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सब तो बहुती मुखालफत की थी। अगे बढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मुखातब कीता तब्बन लका या मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक ने बदला लिया। अल्लाह पाक ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व मरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह पाक ने अबू लाहब दी गुस्ताखी दा जवाब दिता। लानतां पाके क़यामत तक वास्ते कुरान दा हिस्सा बना दिता। अबू लाहब दी बीवी नबी पाक दी चाची उम्मे जमील ये भी बड़ा तंग कर दी है परेशान कर दी है। एक दिन बैतुल्लाह दे सेन विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो दोवें बैठे ने। ये बोलदी मक्के वाला बैतुल्लाह वाला आ रही है। हजरत अबू बकर कह लगे प्यारिया जे ने तानू वेख लिया ते नौज़ बिल्लाह बुरा भला कहेगी। ये कोल आई आके अबू बकर नो कह लगी अबू बकर किथे वे तेरा यार जे मैनू मिलिया ते मैं इंज कर दियांगी। हजरत अबू बकर खामोश रहे तो वापस चली गई। नबी पाक नाल बैठे ने। अबू बकर कह लगे प्यारिया तुसी नाल बैठे हो ते मैनू पुछदी पई है कि तुहाडा यार किथे वे एदा की मतलब। नबी पाक ने फरमाया माज़ाल मलकुन यस्तुरनी हत्ता वल्लत। नबी पाक ने फरमाया जदों मेरे वल आ रही सी आसमान तो फरिश्ता आया उन्हें अपने परा नाल मैनू छुपा लिया है। जब तक खड़ी रही है फरिश्ते ने छुपाई रखिया है। जदों गई है फरिश्ता उदों गया है। अल्लाह ने मैनू छुपा लिया है इनू नजर नहीं आउण दिता। बहरहाल ये दोवें मुखालफत करते रहे मियां बीवी। फिर मुखालफत इतों तक वधी जरा कुड़मा का आखिरी हथियार हुंदा है अपने पुत्रां नूं कह लगा तलाकां दिओ इनू पता लग जाए। लेकिन जो मर्जी कर लो तलाका इत्थे तुसी जान भी लै लवो पर इथों मिशन तो कोई पिछे हट सकदा। तुसी की समझदे हो तुहाड़ियां तलाकां धमकियां और तुहाड़ियां इस किस्म दीयां बातां इस मिशन तो पिछे हटा देणगियां? नहीं, इन्हां तलाकां दित्तियां इन्हां तदबीरां कीतियां मकर कीते इंज करांगे नौज़ बिल्लाह नबी पाक साडी गल मन लैणगे। इन्हां तदबीरां कीतियां पर इन्हां नूं की पता व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। केड़ियां तदबीरां करदे हो मगर करदे हो सारियां तदबीरां दा मालक उत्ते बैठा है। इन्हां तलाकां भेजियां रुखसती तो पहलों नबी पाक दियां बेटियां नूं तलाक हो गई। इधरों तलाकां हो गईयां उधरों मक्के दे अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी दावत ते एक नौजवान ने कलमा पढ़िया मुसलमान होया नबी पाक दा मुरीद बन गया। ये नौजवान सोना भी है जवान भी है खानदानी भी है
पैसे वाला भी है, कारोबारी भी है, घर अपना है। मैं कुर्बान जावा केड़ा जवान सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला नो केड़ियां तदबीरां करदे हो। तदबीरां दा मालक अल्लाह है। अल्लाह ने उस्मान नु तोड़ दिता है। अबू लाहब दे पुत्रां नालों सोहना भी है, जवान भी है, उन्हां दे नालों अकलमंद भी है, कारोबारी पैसे वाला दौलत वाला, जड़ियां शैवां वेखदे हो सारियां ही पूरियां ने। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला नो मुरीद बन गए। पता लगा कि नबी पाक दियां बेटियां नु तलाक हुई है। नबी पाक नाल गल कीती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा दा निकाह हजरत उस्मान नाल करके हजरत उस्मान नु दमादे रसूल होने दा शरफ अता कर दिता। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला नो दमादे रसूल बन गए। नबी पाक दी बेटी रुकैया अपने घर चली गई, बड़ी खुश जिंदगी गुजार रहे ने। मैं कुर्बान जावा मक्के दे अंदर हजरत रुकैया ते उस्मान दी जोड़ी ऐसी जोड़ी है जिहड़ी जिदा जोड़ कोई नहीं। मक्के दे अंदर इस जोड़े दे तज़किरे होण, औरतां गल्लां करन, हाय मेरे अल्लाह कैसा खूबसूरत जोड़ा है। सोने हजरत उस्मान भी बड़े सन ते जड़ी कायनात दे सरदार दी बेटी है। औरतां कहन मक्के विच एडा खूबसूरत जोड़ा उस्मान ते रुकैया इन्ने फबदे ने कि मक्के दियां औरतां ने वेख के शेर पढ़ने। उन्हां की कहना, हाय मेरे अल्लाह मक्के दियां औरतां कहन आसाना ज़ौजैन रआहुमा इंसानो रुकैयता व ज़ौजुहा उस्मानो। मक्के दियां औरतां वेख के शेर पढ़न कि मक्के दे अंदर कितना खूबसूरत जोड़ा है। अगर कोई वेखे इन्हां नालों सोहना जोड़ा कोई नहीं। केड़ा जोड़ा? रुकैया तो वज़ौजुहा उस्मान, हजरत उस्मान और रुकैया दी जोड़ी। फिर जो मक्के वालियां ने जुल्म कीते, रहना तंग कर दिता, फिर नबी पाक ने फरमाया ते मेरे सहाबा तुसी हबशे वाले हिजरत कर जाओ, कोल मुल्क हबशा उधर चले जाओ। सहाबा इकराम ने हिजरत दा आगाज कीता। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला नो ते सैयदा रुकैया ये भी तैयार होए। हाय मेरे अल्लाह मुस्तदरक लिल हाकिम दे अंदर इमाम हाकिम ने दर्ज कीता है इन्नहुमल अव्वलु मन हाजरा इलल्लाह बादलूतिम व इब्राहिम। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह दी खातर हिजरत की थी, हजरत लूत ने हिजरत की थी। हजरत इब्राहिम और लूत तो बाद ये पहला जोड़ा है जिन्ना नबी पाक दी उम्मत दे विचों हिजरत की थी। हबशे चले गए, उथे एक अरसे बाद फिर वापस आ गए। खबर मिली कि मक्के वाले सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए ने। होया इंज कि आपने सूरत तलावत की थी, सूरह नजम, सूरह नजम उहदे आखिर ते हुंदा सजदा। आप तलावत कर रहे सन, आप दी आवाज, आप दा अंदाज। अज असी कुरान पढ़िए लोग कहते हैं बड़ा मजा आता है, तो जो साहबे कुरान कुरान पढ़ते होंगे। आखिर ते सजदा आया, आपने सजदा किया, सहाबा ने सजदा किया, सारे मक्के वाले भी सजदे डिग पे। जिन्ने मुशरकां दे सरदार बैठे सुन सारे सजदे डिग पे। ये तो किसी दसिया कि सारे मुसलमान हो गए ने, हालांकि उन्होंने वैसे सजदा किया। ये वापस आ गए हबशियों, घरे मुसलमान वाकई हो गए, लेकिन खबर गलत सी, मुसलमान नहीं सी होए। हजरत रुकैया और उस्मान जो मक्के वापस आए, एक तो यह खबर कि मक्के वाले मुसलमान नहीं होए, दूजी ये खबर कि सैयदा रुकैया जो वापस मक्के आईयां तो सैयदा रुकैया दी अम्मी सैयदा खदीजा फौत हो गई सन। सैयदा रुकैया जो सुनिया कि अम्मी जान दुनिया तो चलियां गई ने, सैयदा रुकैया ते बहुत बड़े गम की खबर पहुंची। बहरहाल
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तो बाद अल्लाह के हुक्म दे नाल हुक्म दिता कि हुण मदीने हिजरत कर जाओ। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने सजदा रुकैया नूं नाल लिया। दूसरी हिजरत नबी पाक दी उम्मत दे विचों इस जोड़े दी दूसरी हिजरत मदीने पहुंचे। मदीने जाके जो मदीने वाले ने रिहायशा दित्तियां, जगह दित्तियां, नबी पाक दा शायर हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु दा भाई है औस बिन साबित, उन्हें अपने घर दे अंदर हजरत उस्मान और रुकैया नूं कमरा दिता, जगह दी। ये उन्हां दे घर दे अंदर रहे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सहाबा इकराम नूं हुक्म दिता, फिर आप भी तैयारी की थी, अबू बकर नूं नाल लिया, हिजरत करके मदीने आ गए। जो मदीने रहश इख्तियार कर लई, टाइम हो गया है, अगे गल्लां लम्मियां हो जानियां ने ते टाइम उत्ते हो जाना है। दिन सर्दियां दे ने 3 बजे असर हो जाती है। तो बहरहाल मैं इन्ना छोटे दिनों में ना तुहानूं परेशान नहीं करना चाहता। इंशाअल्लाह अगले जुमे सजदा रुकैया, सजदा उम्मे कुलसूम ते सजदा फातिमा ते ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तिन्ना बेटियां का जिक्र होएगा। ठीक है ना? हाँ, अल्लाह पाक सब दा आउणा सुनना कबूल फरमाए। तुहाडी मुहब्बत है, प्यार है, और अल्लाह की कसम है मैं इस प्यार नूं भुल नहीं सकता। भावें मैं जिथे मर्जी चला जावां, तुहाडा प्यार मैं भुल नहीं सकता। लेकिन बहरहाल वक़्त और दिन छोटे ने, हालात, फिर अहबाब ड्यूटियां वाले, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। जो बयान किया अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह तसलसल जारी रहेगा। जिवें हुण बाहर सड़क तक बैठे हो, इंज मैं शुरू होने लगे ब्याह करो ना, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मैनू बयान करन दा, तुहानूं सुनन दा और ज़्यादा मज़ा आए। अल्लाह पाक सब दा ये मुहब्बत प्यार करना, दूरों दूरों आना अपनी बारगाह कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खवातीन दा दरसे कुरान हो रहा है, किथे ये नहीं लिखिया, किथे किन्ने लिखिया है? दरस दे हो रहा हो किथे रहा है? किसी कहा कि मेरी वालदा वास्ते दुआ करो, अल्लाह पाक उन्हां दी मगफरत फरमाए। दुआ करो अल्लाह पाक मगफरत फरमाए, जन्नत आला मुकाम अता फरमाए। जिन्हां दे वालदैन दुनिया तो चले गए, अल्लाह पाक सब दी मगफरत फरमाए। कारी साहब, अगर कोई अपने घर में ख़वातीन को बुलाकर सूरा यासीन वगैरह या कुरान ख़वानी करवा के उनका सवाब फौत शुदा को भेज सकता है? जरा ना ये इसाले सवाब ये बेहतरीन सदका जारिया होंदी है। औलाद औरतां नूं बुलाओ, घर च कुरान पढ़ाओ, तो सवाब तुहाडे अम्मी अब्बू नूं पहुँचे। तुहाडे घर औरतां आउण, कुरान पढ़न, कुरान वो पढ़न तो सवाब वे लो। अच्छा, उन्होंने दे अम्मी अब्बू नहीं है? एक ऐसी अजीब गल है ना। हम देखो जी, काम करे कोई, मजदूरी करे कोई, पूरा महीना मुलाजमत करे कोई, तो तनख्वाह कोई होर लै जे, एक गल अकल दी है वे। हाँ, इस वास्ते मुनासिब गल नहीं। लेकिन असी ना हुण इहो जिहा दौर आ गया है, असी हथीं कुछ करना नहीं चाहते। असी लभने रेडीमेड दीन, बनया बनाया बस लभ जे, सानू कुछ करना ना पवे। क्योंकि रिमोट कंट्रोल दुनिया चल रही है ना हुण, फिर बस बटन नप्पीए तो सारा कुछ हो जाए, करना कुछ ना पवे। इस तरह अक्सर बंदे मस्जिदां तुरे फिरनगे जाके, कारी साहब अपने अम्मी दे अब्बू दे साले सवाब वास्ते दुआ करवानी है, को पढ़े हुए कुरान दे दो, पढ़े सपारे दे दो, इंज कहंदे ने ना। हाँ, को पढ़े हुए कुरान दे दो, इंज नहीं जे हुंदा। तो लेकिन अगों कई मौलवियां भी कारोबार शुरू किए हैं। हाँ बई, किन्ने कुरान चाहिए ने, किन्ने मिल जाएंगे, लै भी तेरे अब्बे नूं 10 कुरान, कारी साहब किन्ने पैसे, तो यह कारोबार है। इंज नहीं हुंदा। मैं कुरान पढ़ांगा तो इंशाअल्लाह मेरे अम्मी अब्बू नूं सवाब होएगा, तुसी पढ़ोगे तो तुहाडे अम्मी अब्बू नूं सवाब होएगा। जरा इंसान का वजूद है, मापियां दा सदका जारिया होंदा है। औरतां बुला के जो पढ़ाना है उंज ठीक है, औरतां पढ़नगियां, घर च बरकत होएगी। नबी पाक ने फरमाया जिथे कुरान पढ़िया जाए
ਉੱਥੇ हाँ बरकत हुंदी है, फरिश्ते नाज़िल होंदे ने, रहमतां होंदियां ने। लेकिन उन्हां औरतां दे पढ़न दा सवाब उन्हां दे माँ प्यो नूं जाना है। अगर तुहानूं अपने माँ बाप नाल मुहब्बत है, नमाज पढ़ो, कुरान खोलो, खुद पढ़ो, कोई लाजमी पूरा कुरान एक सपारा पढ़ लो, एक रुकू पढ़ लो, जिन्ना भी पढ़ो तुसी पढ़ो, तुहाडे पढ़न दा सवाब मिलना है। गल दी समझ आ गई है? हाँ, औलाद हुंदी है सदका जारिया, तुहाडे पढ़न दा सवाब मिलना। हाँ, दुआ करवाई जा सकती है, इस साले सवाब वास्ते दुआ करवाई जा। दुआ तुसीं मेरे कोलों करवा लो, किसी कोलों करवा लो, किसी आलिम कोलों, शेखुल हदीस कोलों, मुफ्ती कोलों, जिहदे कोलों मर्जी करवा लो, दुआ करवाई जा सकती है। पर जिहड़ा है ना अमल मैं जुमा पढ़ावांगा तो सवाब तुहाडे माँ प्यो नूं पहुँचेगा, मैं कुरान पढ़ांगा सवाब तुहाडे माँ प्यो नूं पहुँचेगा, मैं सदका करांगा सवाब तुहाडे माँ प्यो नूं पहुँचेगा, मैं रोज़ा रखांगा सवाब तुहाडे माँ प्यो नूं पहुँचेगा। नहीं, इंज नहीं होंदा। अमल का सवाब उहदे अपने वालदैन नूं ही जाता है। हाँ, दुआ हो सकती है, वो जिहदे कोलों मर्जी करवाई जा सकती है, दुआ हो सकती है, ठीक है ना। बाकी ये औरतां, वैसे मैं जो छोटा होंदा था ना, मैं मजलसा वेखियां ने, खवातीन कट्ठियां करो तो कुरान पढ़ाओ, पढ़दियां पुढ़दियां कोई नहीं जे। भी औरतां महल्ले दियां कट्ठियां होण एक जगह ते गल्लां ना करन, कुरान चमकर इंज नहीं होंदा। फिर किहो जिहा पढ़िया नहीं पढ़िया, सपारा फड़िया, इत्थों शुरू किया, दो चार फरके तो ला जी आ हो गया पूरा, इन सवाब हो जाएगा? नहीं, खुद पढ़ो, खलूसे नीयत नाल पढ़ो, मुहब्बत नाल पढ़ो, प्यार नाल पढ़ो, दर्द नाल पढ़ो, तो इंशाअल्लाह ताला सवाब होएगा। हाँ, कट्ठियां करके औरतां नूं दुआ करवा सकते हो, किसी दी भी आमीन कबूल हो जाए, किसी को दुआ करवाना ये जायज़ है। बाकी अमल का सवाब वो अपना ही होता है। मलक मोहम्मद हनीफ साहब उन्होंने बेटे मोहम्मद आज़म के लिए खसूसी दुआ करें, अल्लाह पाक सफ़ाए कामला अजला अता फरमाए। दुआ करो अल्लाह पाक साढ़े उस भाई आज़म नूं सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, शिफाए कामला अजला अता फरमाए। अल्लाह पाक मलक हनीफ साहब की वालदा नूं भी अपनी रहमत नाल शिफाए कामला अजला अता फरमाए। किसी लिया मेरा बेटा कुरान हिफज कर रहा है तो गालियाँ निकालता है, तो कहता मेरे को हिफजे कुरान छड़ा दिओ, तो आंदे दुआ करो भी हिफज कर लवे। ये वास्ते ना जरूरी ये वे कि ओदी मजलस ठीक करो, ओदी सोहबत ठीक करो। बच्चा मदरसे पढ़े, कुरान हिफज करे तो गालियाँ कढ़े, ये दोवें गल्लां रलदियां नहीं। ओदी सोहबत ठीक नहीं, ओदी मजलस ठीक नहीं, ये ठीक करो। बच्चे नूं मदरसे दाखिल करवाना, हिफज वास्ते दाखिल करवाना, पहली जिम्मेदारी वालदैन दी है, पूरी तवज्जो देण। किन्ने बजे जाता है, किन्ने बजे पहुँचता है, किन्ने बजे छुट्टी होंदी है, किन्ने बजे घर आउंदा है, और फारग लम्हात छुट्टी वेले की करता है। कई बच्चे कुरान पाक हिफज करन जाते हैं तो दोपहर नूं वक्फा होंदा है ना, जो वो बाहर निकले किते फिल्म वेखण दे होंदे ने, तो दोबारा फिर सौ दफा क्लास भज के फिर मदरसे बैठे होंदे। उन्हां की पढ़ना है? उन्हां मजलिस ते गौर करो। ये हिफज तो नहीं सिखाता, गालियाँ झिड़कां। अगर वो कहता ना कि मैं हिफज नहीं करना, मैं नहीं पढ़ना, मेरी जान छड़ा दिओ, उसकी सोहबत कोई होर है, उसकी तवज्जो किसी होर पासे वे, ध्यान किसी होर पासे वे, तां कहता हिफज छड़ा दिओ। इस वास्ते वालदैन नूं चाहिए पूरी निगरानी करन, तवज्जो देन, ध्यान रखन कि बच्चा करदा की है, क्यों कहता मेरा हिफज छड़ा दिओ, क्यों कहता मैं हिफज नहीं करना। पढ़ता सारा दिन कुरान है तो कढ़दा गालियाँ है, वो तो गालियाँ पढ़ता है। हिफज करने वाले नाल बच्चे या कारी साहब गालां सिखाते हैं? नहीं, वो मजलस कोई होर है, सोहबत कोई होर है, ठीक है ना। इस बात सोहबत का ख्याल रखो। तो बाकी असी खुतबा जुमा है, मैं मिंबर ते खड़ा, कबूलीयत दी घड़ियां ने, दर्दे दिल नाल दुआ भी कर देना, क्योंकि किसी ने बड़े दर्द नाल लिखिया है ना, अल्लाह इस बच्चे नूं कुरान पाक दा हाफिज बना दे। अल्लाह जो भी खराबियां ने, परेशानियां ने, जिहो जी सोहबत है, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल इस बच्चे नूं हर बुरी सोहबत तो महफूज फरमा। अल्लाह इस बच्चे नूं हाफिज, आलिम, बा अमल बना, दीन दा मुबल्लिग बना, वालदैन दियां अखां वास्ते ठंडक बना। लो जी मेरे भाई या मेरी भैन जिन्हें लिखिया साढ़े वस विच यही है, असी दुआ कर सकने हैं। बाकी तुसी भी थोड़ी जी तवज्जो दिओ तो अल्लाह पाक उस बच्चे ते अपनी रहमत फरमाए। अल्लाह जिन्नियां दे बच्चे दीन पढ़ रहे ने, कुरान पढ़ रहे ने, कई में नज़र भी आ रहे ने, अल्लाह सारे बच्चियां नूं हाफिज़े कुरान बना दे, आलिमे बा अमल बना दे, दीन दे खादिम और मुबल्लिग बना दे। असी तो यही कर सकने हैं, बाकी अल्लाह की रहमत होनी है। जामा मस्जिद उमर अहले हदीस यकता मार्केट हाजियाबाद के अंदर अज इशा की नमाज तो बाद दरसे कुरान हदीस हो रहा है। मोहतरम जनाब मौलाना तीकुर रहमान पसरूरी साहब
हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब के बेटे इंशाअल्लाह दरस इरशाद फरमाएंगे। इसे मस्जिद के अंदर खवातीन का दरस साड़ी इसे रहमानिया मस्जिद के अंदर परसों बरोज़ इतवार 18 दिसंबर सुबह 10 बजे खवातीन का प्रोग्राम होएगा। मेरा एक दोस्त है मिलेदार नहीं अब्दुल माल साहब और पिता का ऑपरेशन है भाई मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं दोस्त अब्दुल रहमान है, उसके पिते का ऑपरेशन होया है, जुमा पढ़ने वास्ते आए ने। दुआ करो अल्लाह पाक शिफाए कामला अजर अता फरमाए। साढ़े मोहतरम हाफिज अनवर साहब ये अखां की तकलीफ के अंदर मुबतला ने, जुमा पढ़ने वास्ते इसके बावजूद तशरीफ ले आते हैं। दुआ करो अल्लाह पाक अपनी रहमत नाल शिफाए कामला अजर अता फरमाए। साढ़े एक दोस्त ने अब्दुल खालक साहब लाहौर शौकत खानम हस्पताल के अंदर दाखिल ने तो बहुत ज़्यादा सीरीयस ने। दुआ करो अल्लाह पाक अपनी रहमत नाल शिफाए कामला अजर अता फरमाए। उच्ची कह दियो आमीन। अल्लाह सब बीमारां नूं अपनी रहमत नाल शिफाए कामला अजर अता फरमा, फौत शुदगान की मगफरत फरमा। आ साढ़े करीब हजवेरी टाउन अंदर नवी मस्जिद है ना, मोहम्मदी मस्जिद मलक शहजाद साहब वाली मोहम्मदी मस्जिद, उत्थे जड़े भाई जुमा पढ़ा रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद अब्बास साहब जिन्होंने साढ़े इतने 12 रबी अव्वल के जलसे ते 10 मिनट तकरीर की सी हज़रत हाफिज़ साहब के अंदाज च, वो इतने जुमा पढ़ा रहे हैं। कल उन्होंने वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया सी। उन्होंने अब्बू पहलों ही फौत हो गए सन, अम्मी जी भी फौत हो गई ने। जामिया सल्फिया पढ़ रहे हैं साढ़े वो भाई इतने जुमा पढ़ाते हैं। दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने अम्मी नूं जन्नत च आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह जिन्हां दे मापे दुनिया तो चले गए हैं अल्लाह जन्नत च आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह मेरे अब्बू जी नूं जन्नतुल फिरदौस अंदर आला मुकाम अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि जमीअ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अज़िबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअ ला युग़ादिरु सकम। रब्बना इग़फिर लना व लिल वालिदैन वली असातिज़तिना वली जमीअल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अर्हम अला अहवालिना वला तंजुर इला सूइ आमालिना। अल्लाहुम्मा क़ज़ि हाजातिना व हाजाति मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यि व आलिहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया कोहे सवा पहाड़ी ते जदों आपने खड़े होके ऐलान तौहीद फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने अल्लाह दी तौहीद वल बुलाया, तौहीद दी दावत दी, रब वल बुलाया। सारे मक्के वाले आप दे मुखालफ हो गए, दुश्मन बन गए, सारे आप दे मुखालफ बन गए। होया कि मैं कुर्बान जावा, मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मुहम्मद ने पूंडा दी खखर हिलाई। यहूदी ईसाई ईरानी तरानी मक्की हाशमी हिंदी चीनी मलाई बने सारे दुश्मन लहू देते आए। फड़ो मारो मारो फिर दी दुहाई साडिया रब्बां दा बेअदब जमया लई फिर दा इको खुदा दी खुदाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान किया मक्के वाले मुखालफ हो गए। मुखालफां दे विचों सब तो बड़ा मुखालफ